नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने शुरू की कबड्डी प्रतियोगिता, बनाया खेल का मैदान। करवा चौथ पर्व पर बाजारों में दिखी रौनक, दुकानदारों के खिले चेहरे। भाजपा नेता बेबी रानी मौर्य ने दी महिलाओं को सलाह, शाम को न जाएं थाने। और वैक्सीन न लगने पर सेंटर पर लोगों ने किया हंगामा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने अब कबड्डी खेल प्रतियोगिता शुरू कर दी है। जिस जगह से किसानों ने हाल ही में टेंट हटाए थे, अब वहां कबड्डी का मैदान तैयार कर दिया गया है, जहां राकेश टिकैत सहित कई किसान नेता मैच खेलते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद से गाजीपुर जाने वाली रोड से किसानों ने अपने कुछ टेंट हटाए थे, लेकिन अब किसानों ने दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेड्स के पास खेल का मैदान तैयार कर दिया और वहां किसान कबड्डी प्रतियोगिता भी शुरू कर दी। शनिवार को आंदोलनकारी किसान इस मैदान पर कबड्डी खेलते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद किसानों ने नाम मात्र के लिए ही अपने टेंट गाजीपुर बॉर्डर से हटाए थे, जबकि बाकी सड़क पर अभी भी किसान अपने टेंट लगाए हुए डटे हुए हैं, जिसकी वजह से गाजियाबाद से दिल्ली को जाने वाले मार्गों पर आवागमन में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि किसान नेताओं ने रास्ता रोकने का आरोप भी दिल्ली पुलिस के सिर डालते हुए कहा कि वे अपनी बैरिकेड्स हटाएं, लेकिन किसानों के प्रदर्शन स्थल से न हटने के चलते बैरिकेड्स नहीं हटाई जा रही हैं। अब किसान बैरिकेड्स के पास कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न जिलों के किसान टीम बनाकर खेलने में जुटे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी अन्य किसानों के साथ कबड्डी खेलते नजर आए। किसानों के इस तरह से प्रदर्शन स्थल पर डटे रहने से स्पष्ट है कि किसान अभी भी बॉर्डर खाली करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों ने अब रास्ता बंद करने को लेकर पोस्टर आंदोलन शुरू करने की बात कही है। इस मामले में 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। वाराणसी में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को शाम 5 बजे के बाद थानों में न जाने की सलाह दी है। उनके इस बयान को लेकर यूपी में भाजपा की सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई है। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने यूपी में अपनी ही सरकार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। महिलाओं को लेकर पुलिस थानों में सुरक्षा को लेकर बेबी रानी मौर्य ने विवादित बयान देते हुए कहा कि वह थानों में एक महिला अधिकारी और सब इंस्पेक्टर जरूर बैठती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि शाम 5 बजे अंधेरा होने के बाद थाने कभी मत जाना। के नाम से एक महिला अधिकारी, एक सब इंस्पेक्टर वहाँ बैठती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना। फिर अगले दिन सुबह जाना। जाओ तो अपने घर से किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो, लेकिन महिलाओं के लिए ये काम हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगले दिन थाने जाए तो अपने साथ पिता या भाई को लेकर जाएं, अकेले थाने में न जाएं। भाजपा नेता के इस बयान से यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। जब एक महिला नेता ही सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं है तो आम जन की स्थिति क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। एक और जहां देश भर में 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद के कई वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन ही मौजूद नहीं है। शनिवार को एक वैक्सीन सेंटर पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसका जश्न देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन गाजियाबाद जिले के वैक्सीन सेंटर पर हालात इससे इतर है। जिले में 3 दिन का विशेष मेगा ड्राइव आयोजित किया जा रहा है, लेकिन कई वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में एक सेंटर पर वैक्सीन न लगने पर लोगों ने जमकर हंगामा भी किया।
वैक्सीन लगवाने के लिए लोग सुबह से ही सेंटर पर पहुंच गए थे। लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहने के बाद भी जब वैक्सीन लगनी शुरू नहीं हुई तो लोगों का गुस्सा फूट गया और वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से उनकी बहस शुरू हो गई। पहली डोज लगी है तो वहीं 10 लाख लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। बड़ी संख्या में सेकंड डोज लगवाने वाले लोग वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन सेंटर पर डोज उपलब्ध न होने पर उनमें आक्रोश बढ़ रहा है। इस विशेष अभियान के लिए जिले को महज 1.5 लाख वैक्सीन ही उपलब्ध हो सकी है, जिसकी वजह से कई सेंटर्स पर कटौती बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शनिवार को शहर के बाजारों में करवा चौथ पर्व की खरीदारी को लेकर खासी रौनक दिखाई दी। महिलाओं ने बाजारों में पहुंचकर मेहंदी लगवाई व खरीदारी की। रविवार को मनाए जाने वाले करवा चौथ पर्व के लिए शनिवार को शहर के बाजारों में खासी भीड़ दिखाई दी। मेहंदी लगवाने के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में बाजारों में पहुंची तो वहीं दुकानों पर कपड़ों से लेकर मेकअप, ज्वेलरी की भी महिलाओं ने खूब खरीदारी की। करवा चौथ पर्व हर सुहागन महिला के लिए बेहद खास दिन होता है। इस दिन की विशेष तैयारियां महिलाएं करती हैं। तुराब नगर, मालीवाड़ा, डासना गेट, दिल्ली गेट, चौपला, घंटाघर, संजय नगर, कविनगर, राजनगर, सेक्टर 10 सहित शहर के मुख्य बाजारों में मेहंदी लगवाने वाले कारीगरों के पास लगातार महिलाएं पहुंचती रही। ब्यूटी पार्लर द्वारा भी मेहंदी लगवाने के लिए कारीगर लगाए गए हैं ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को मेहंदी लगवाई जा सके। इसके अलावा पूजा के लिए करवा कैलेंडर से लेकर मेकअप का सामान, ज्वेलरी की भी बाजार में आज खूब खरीदारी हुई। बाजार में रौनक देख कोरोना में आर्थिक मंदी से जूझ रहे दुकानदारों के चेहरे भी खिले दिखाई दिए। पर्व को देखते हुए बाजार भी सुबह से ही खोल दिए गए तो वहीं ग्राहक भी बाजारों में खरीदारी करने के लिए सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए। करवा चौथ पर्व के लिए ब्यूटी पार्लर द्वारा भी विशेष ऑफर महिलाओं को दिए जा रहे हैं, जिसमें वे मेकअप से लेकर अन्य कॉस्मेटिक उत्पादों पर विशेष छूट दे रहे हैं। तो वहीं कॉस्मेटिक कंपनियां भी महिलाओं के लिए विशेष ऑफर लेकर बाजार में मौजूद हैं। करवा चौथ के लिए स्पेशल डिजाइनर ड्रेस भी बाजार में है। साड़ियों से लेकर लांचे तक महिलाओं की खास पसंद बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। शनिवार को सर्व समाज पार्टी ने कांग्रेस में विलय कर आगामी चुनाव में हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अब कुछ महीने ही बचे हैं। ऐसे में यूपी में बड़ी पार्टियों से लेकर क्षेत्रीय पार्टियों में भी राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियों में इसकी वजह से इन दिनों खूब दल बदल का खेल चल रहा है। शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय सर्व समाज पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। कांग्रेस के गाजियाबाद जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव ने इस विलय की घोषणा की। नौजवानों के रोजगारी का सवाल है। हमारे प्रदेश का और देश का पढ़ा लिखा नौजवान आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। किसान 11 महीने से बॉर्डरों पर तड़प रहा है, लेकिन बेहया और निकम्मी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कल की घटना है, उत्तर प्रदेश की एक मंडी में दुखी और परेशान होकर एक धान के किसान ने पेट्रोल छिड़क अपनी धान में आग लगा दी मंडी के अंदर। देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं एमएसपी है, थी और रहेगी, लेकिन जैसा कि पहले से ये सरकार कहती रही है, कहने में कोई चूक कभी की नहीं और जमीन पे कोई काम आज तक हुआ नहीं। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की बात कही, फेल हो गए। 15-15 लाख रुपए लोगों को जुमला दिया कि तुम्हारे खाते में आएंगे, 15 पैसा नहीं दे पाए, फेल हो गए। किसान की लागत का 2 गुना मूल्य देंगे, किसान की खुद की लागत नहीं मिल रही और किसान 11 महीने से बॉर्डर पर पड़ा है। बहन, बेटी और महिलाओं की इज्जत आबरू उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से तार-तार हुई है। और सो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, चाहे स्वामी चिन्मयानंद हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश में किसानों, नौजवानों, महिलाओं की समस्याएं विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। किसान 3 कृषि कानून बिलों के विरोध में बॉर्डर पर बैठा हुआ आंदोलन कर रहा है। इस दौरान किसानों की जान पर बनी है और सरकार आंख मूंद। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि यूपी में अगली सरकार कांग्रेस की होगी।
प्रियंका गांधी प्रदेश की सड़कों पर जनता के लिए संघर्ष कर रही हैं। प्रदेश में हर कोई मौजूदा सरकार से त्रस्त है। उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।